नमस्कार सभी को। अभी कुछ लोग मुझसे सैलरी के बारे में पूछ रहे थे, कुछ अदर पोस्ट की। टीजीटी और पीजीटी की सैलरी मैंने बता दी थी कितनी बनेगी, ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, इन हैंड कितनी आएगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, सारा कुछ मैंने बता दिया था, मेरे चैनल पे पड़ा है। अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे कई लोगों ने पूछा सर अकाउंटेंट की कितनी बनेगी, हॉस्टल वार्डन की कितनी बनेगी, फ़िज़िकल एजुकेशन की जो टीचर होते हैं उनकी कितनी बनेगी। तो इसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि एक और इशू है लोगों के साथ। जैसे जब हम इसको देखते हैं ये अदर टीजीटीज़ या जो मिसलेनियस पोस्ट में, तो या लाइब्रेरियन की बात करें तो जैसे लाइब्रेरियन में जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में लाइब्रेरियन जो टीजीटी है वो 44,900 में आता है। अदर टीजीटी जो है वो यहाँ पर इन्होंने लेवल 6 में दिए हैं, जिनका बेसिक पे 35,400 है। तो जो अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को मिले हैं उसमें कुछ गलत दिया है, तो उसको लेकर लोग कह रहे थे सर एडवर्टीज़मेंट में ऐसा दिया है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में इस तरीके से दिया है, तो सही क्या होगा। तो जो एडवर्टीज़मेंट में दिया है वही आपका सही है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी पोस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका पे लेवल है। तो जैसे कि हमने इन सारे सब्जेक्ट की यानी टीजीटी और पीजीटी की सैलरी मैं बता चुका हूँ। लाइब्रेरियन की मैंने नहीं बताई थी, तो लाइब्रेरियन की सैलरी सेम रहेगी जो टीजीटी की रहेगी। जो मेरा टीजीटी से रिलेटेड वीडियो देख लेना, जो ये मेरा चैनल पे अगर आप जाएंगे तो EMRS टीजीटी पीजीटी सैलरी अगर आप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट, पीईटी और पीईटी फीमेल, मेल और फीमेल, तो वो फिज़िकल एजुकेशन टीचर, वो दोनों, इनकी हम बात करेंगे और हॉस्टल वार्डन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं अकाउंटेंट जैसे और जो ये तुम्हारे सब हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सैलरी का क्या है। जैसे इसमें देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये जो सैलरी बताई है, ये टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट और पीईटी यानी फिज़िकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल दोनों की है। बेसिक आप लोगों का 35,400 रहेगा। डीए चूँकि इस समय 50% है तो 17,700 रहेगा। जुलाई से डीए और बढ़ जाएगा, मतलब जो भी बढ़े 4% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 54 हो जाएगा। तो वो उस हिसाब से सैलरी, हालांकि ये बढ़ जाएगी लेकिन वो ऑर्डर बाद में आता है। जैसे जुलाई लगता तो जुलाई से है, लेकिन ये लगभग सितंबर अक्टूबर में ऑर्डर देते हैं। तो जब सितंबर अक्टूबर में ऑर्डर आएगा तब आपका 4% और इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डीए, फिर वो सितंबर अक्टूबर से बढ़ के सैलरी मिलेगी। और इधर जुलाई अगस्त, मान लो सितंबर में आ जाता तो जुलाई अगस्त का एरियर बन जाएगा, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि अभी 50% चल रहा है, जून तक 50% चलेगा, तो 50% के हिसाब से मैंने सैलरी यहाँ पे आपकी बताई है। तो डीए आपका 17,700 हो गया। फिर आपको टीए मिलेगा जो कि 1,800 मिलेगा, डीए ऑन टीए 900 मिलेगा। और चूँकि है क्या, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि नवोदय विद्यालय के तर्ज पर EMRS चलेंगे, तो नवोदय में रेजिडेंशियल अलाउंस मिलता है क्योंकि वहाँ पे आपको रहना होता है। ये सारे EMRS भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो 10% आरए मिलता है। अब चूँकि आपको रहना वहीं होगा, मतलब वहीं पे सारी चीज़ें मतलब हैं, तो हाउस अलाउंस मिलता नहीं है, तो वो मान लो आरए आपको मिलेगा क्योंकि आप रहेंगे, तो हाउस अलाउंस उसी में कट जाएगा। और एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज़ रहती है उसका 10% ये देते हैं। तो 35-40 ये हो गया 10%। अब यहाँ पे कई लोगों का मानना है कि सर नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल वार्डन नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन होंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मिलेगा क्योंकि टीचर्स को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, सप्लीमेंट्री क्लासेस होंगी, अलग तरीके की विभिन्न ड्यूटीज़ होंगी। हॉस्टल वार्डन का वर्क अलग होता है, टीचर का वर्क अलग होता है। तो मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता तो आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कम कर दीजिए, मैं तो आपको बढ़ा के ही बता रहा हूँ। 10% आपकी सैलरी मैंने बढ़ा दी है। अब ये आरए अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जितना आरए मैंने बताया है वो आप उसको हटा दीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो बनेगी 59,340 बनेगी टोटल आपकी। डिडक्शंस क्या क्या होंगे? डिडक्शंस में चूँकि आप वहाँ रहेंगे क्वार्टर में, तो 1,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कटता है। एनपीएस आपका डीए और बेसिक
आपका जो टोटल बनता है उसका 10% कटेगा, जो कि 5,310 हुआ। टैक्स आपका 2,000 कटेगा, तो टोटल डिडक्शन 8,310 हो जाएगा। तो 59,340 में से अगर हम 8,310 घटाएँगे तो 51,030 रुपये आपकी अकाउंट में आएंगे पैसे, 51,030। अब मान लो अगर 35-40 आ रहे आपको नहीं मिलता तो ये लेस कर देंगे, तो लगभग वही 57,000 समथिंग मिलेंगे, मतलब 58,000 मोटा मोटा जोड़ लो, 57-58,000। 35-40 3,000 कम करोगे तो ये बचे, सॉरी 48,000, 48 ये हुआ, 500 और कम करेंगे आप, हाँ, तो लगभग 47,000 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, अगर ये हम घटाते हैं, लेकिन ये मिलना चाहिए ये आपको, क्योंकि प्योरली इन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं, रेजिडेंशियल है और रेजिडेंशियल स्कूल्स में रेजिडेंशियल अलाउंस मिलता है। तो आप मान के चलो आपको 50,000 प्लस सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। लोग पूछ रहे थे कितनी आएगी, ये डिडक्शंस हैं ये। फिर हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो हॉस्टल वार्डन का जो बेसिक पे है 29,200 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये 29,200 लिखा है। आपका डीए बनेगा 14,600, टीए 1,800, टीए ऑन टीए 900, और ये आरए है 2,920। टोटल आपका क्रॉस बनेगा 49,420। इसके बाद डिडक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,000, एनपीएस 4380, टैक्स 1,000, टोटल 6,380 आपका कटेगा। इसके बाद इन हैंड आपको आएगा 43,040 रुपये, 43,040, 43,000 रुपये मिलेंगे हॉस्टल वार्डन को, और 51,000 रुपये मिलेंगे फिज़िकल एजुकेशन टीचर, टीजीटी म्यूज़िक, ईटीसी को। ठीक है, आर्ट वगैरह इनको मिलेंगे। आप सिर्फ एक कन्फ्यूज़न है वो यही रेजिडेंशियल अलाउंस को लेकर के। अब रेजिडेंशियल अलाउंस अगर नहीं मिलता है तो जितना मैंने रेजिडेंशियल अलाउंस जोड़ा है वो आप लेस कर दीजिएगा। जैसे अगर हॉस्टल वार्डन के रेजिडेंशियल अलाउंस आप लेस करेंगे 29-20, मोटा मोटा 3,000 रुपये, तो 3,000 लेस कर दिए तब भी 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सैलरी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो अकाउंटेंट जेएसए वगैरह की सैलरी क्या है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी। और ये सैलरी इसलिए क्योंकि ये उनके लिए नहीं है जिनकी पहली नौकरी है। भाई जब मैं ही था, मेरी नौकरी नहीं थी, तो कोई भी नौकरी मिलती, भाई सरकारी नौकरी, तो आदमी ज्वाइन करता है उसको, कि कहीं भी मिल जाए, सैलरी मैटर नहीं करती है इतना ज़्यादा पहली नौकरी में। फिर नौकरी में आने के बाद ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि मान लो किसी के पास नौकरी हो, उसको ऑलरेडी ही इतने रुपए मिल रहे हो या इससे ज़्यादा मिल रहे हो, तो वो क्यों जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा है सोचने वाला कि वो सोच, जैसे कि अभी मेरे पास एक आया था कि सर लेखपाल में मेरा हुआ और हॉस्टल वार्डन में हुआ है, तो मैं क्या ज्वाइन करूं। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो लेखपाल में ग्रेड पे तो कम ज़रूर इससे थोड़ा होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लेखपाल में आप घर में रहेंगे और भी तमाम अलाउंसेस मिलते हैं, और मतलब पैसा मिलता है उसमें, लोग पैसा कमा लेते हैं, मतलब कुछ भी है, जानते ही हो आजकल लेखपाल में तो गांव वाले जो होते हैं वो बेचारे पैसे दे देते हैं, तो इससे ज़्यादा उनकी अर्निंग हो जाती है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, अगर आपका लेखपाल में हुआ तो लेखपाल में ही रहिए, वहाँ मत जाइए। 24 घंटे की नौकरी घर से दूर कहाँ करेंगे जा कर के, कम से कम यहाँ आप अपने घर में होंगे, घर में तो आ जाते होंगे। तो ये है, तो ये उनके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल है जो कहीं पहले ही जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आगे, बताएंगे हम अकाउंटेंट वगैरह की सैलरी कितनी क्या बनेगी, और अभी लीव रूल्स पे डिस्कशन चलेगा। तो डेली वीडियो मैं देता रहूँगा जो आपके काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।